आज का पहला पाठ प्रेरित चरित से लिया गया है। अध्याय 14, वचन संख्या है 19 से 28 तक। इसके बाद कुछ यहूदियों ने अंताकिया तथा इकोनियम से आकर लोगों को अपने पक्ष में मिला लिया। वे पौलुस को पत्थरों से मारकर और मरा समझकर नगर के बाहर घसीट ले गए। किंतु जब शिष्य पौलुस के चारों ओर एकत्र हो गए तो वह उठ खड़ा हुआ और नगर लौट आया। दूसरे दिन वह बरनाबस के साथ देरबे चल दिया। उन्होंने उस नगर में सुसमाचार का प्रचार किया और बहुत शिष्य बनाए। इसके बाद वे लुस्त्रा और इकोनियम होकर अंताकिया लौटे। वे शिष्यों को ढारस बंधाते और यह कहते हुए विश्वास में दृढ़ रहने के लिए अनुरोध करते कि हमें बहुत से कष्ट सहकर ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। उन्होंने हर एक कलीसिया में अध्यक्षों को नियुक्त किया और प्रार्थना तथा उपवास करने के बाद उन लोगों को प्रभु के हाथों सौंप दिया जिसमें वे लोग विश्वास कर चुके थे। वे पिसिदिया पार कर पंफुलिया पहुंचे और पैरगे में सुसमाचार का प्रचार करने के बाद अत्तालिया आए। वहां से वे नाव पर सवार होकर अंताकिया चल दिए, जहां से वे चले गए थे और जहां लोगों ने उस कार्य के लिए ईश्वर की कृपा मांगी थी जिसे उन्होंने अब पूरा किया था। वहां पहुंचकर और कलसिया की सभा बुलाकर वे बताते रहे कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या किया और कैसे गैर यहूदियों के लिए विश्वास का द्वार खोला। वे बहुत समय तक वहां शिष्यों के साथ रहे। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार यूहन्ना के पत्र से लिया गया है। अध्याय 14, 27 से 31 तक। मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। वह संसार की शांति जैसी नहीं है। तुम्हारा जी घबराए नहीं, भीरू मत बनो। तुमने मुझको यह कहते सुना, मैं जा रहा हूं और फिर तुम्हारे पास आऊंगा। यदि तुम मुझे प्यार करते तो आनंदित होते कि मैं पिता के पास जा रहा हूं, क्योंकि पिता मुझसे महान है। मैंने पहले ही तुम लोगों को यह बताया, जिससे ऐसा हो जाने पर तुम विश्वास करो। अब मैं तुम लोगों से अधिक बातें नहीं करूंगा, क्योंकि इस संसार का नायक आ रहा है। वह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, किंतु यह आवश्यक है कि संसार जान जाए कि मैं पिता को प्यार करता हूं और पिता ने मुझे जैसा आदेश दिया है मैं वैसा ही करता हूं। उठो, हम यहां से चलें। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। शांति कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे हम अपने लिए निर्मित कर सकें। हम ऐसे विकल्प चुन सकते हैं जो हमें शांति लाने में मदद करे। शांति यीशु ख्रीस्त की ओर से एक उपहार है। किसी भी उपहार की तरह हम उपहार स्वीकार करना, उपहार की उपेक्षा करना या उपहार अस्वीकार करना चुन सकते हैं। ख्रीस्त की शांति परेशानी की अनुपस्थिति से कहीं अधिक है। यह कुछ आंतरिक है, बाहरी नहीं। यह सुरक्षा की आंतरिक भावना और इस विश्वास से आता है कि ईश्वर हमारे साथ है। इससे हमें यह एहसास होता है कि हम सही जगह पर हैं। इसमें वह सब कुछ शामिल है जो हमारी सर्वोच्च भलाई के लिए बनता है। शांति के लिए दुनिया का दृष्टिकोण, परेशानी से बचना और अप्रिय चीजों का सामना करने से इनकार करना है। नए नियम में शांति का अर्थ है मुक्ति, क्षमा, ईश्वर और मानवता के बीच मेल मिलाप। यीशु वह शांति प्रदान करते हैं जो हमारे भय और चिंताओं पर विजय प्राप्त करती है। यीशु ख्रीस्त के क्रूस में हमें ईश्वर के साथ सच्ची शांति और मेल मिलाप मिलता है। क्या आप यीशु ख्रीस्त की शांति में जीते हैं? मेरे प्यारे विश्वासी भाई बहनों, आज का वचन हमें प्रभु की दुख भोग की याद दिलाता है। जब वे अपने चेलों को केद्रों नाले पर सुसमाचार बता रहे थे कि मुझे संसार का सरदार ले जाएगा, फिर भी वह मेरा कुछ नहीं कर सकता। प्रभु यीशु हमारे पापों के लिए दुख सहने के लिए तैयार हो गए। आइए आज हम प्रभु को धन्यवाद कहें, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए दुख सहन किया। आइए हम आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर
आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु यीशु, आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। आपने हमारे लिए असहनीय दुख को ग्रहण किया ताकि हमें पाप से मुक्ति मिल सके। प्रभु जी, हम आपका स्तुति और महिमा करते हैं। प्रभु जी, हमें भी दुख को सहन करने की शक्ति दीजिए ताकि हम भी जीवन के दुख को सहन कर सके। मैं आज आपसे प्रार्थना करता हूं। आमीन।